क्या हाल है भाई यार? बढ़िया। आवाज़ आ रही है? मैं जगमोहन भंडारी नजरगढ़ से। और बताओ जी, सब कैसे हो? ठीक ठाक है? उमस बढ़ रही है। कल रात को बारिश हुई, लेकिन पता नहीं चला कब किस टाइम हुई। रात को 2-2:30 बजे करीब बारिश हुई। सुबह ऑफिस जाते समय बामरोली के पास फिर अपना पानी का सैलाब मिला, जाम मिला। लेकिन ज़्यादा नहीं था, 50% था 100% में से। लेकिन फिर भी था तो सही ना। बारिश होती नहीं है, पानी पानी ज़्यादा ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। और बताओ जी, सब सही है? और वो छत्तीसगढ़ वालों, जो मैं आपको बताया था कि क्या नाम है, 21 दिन तक उनका आंदोलन चला था, फिर वहाँ के मुख्यमंत्री ने उनकी बात मान ली थी और जितने भी परीक्षा थी वो सारी कैंसिल कर दी थी। और कैंसिल करी तो जो बेचारे जिनकी नौकरी थी, गवर्नमेंट नौकरी, वो सब सड़क पे आ गए थे। अगले दिन रात को उनको मैसेज मिला, सुबह ऑफिस में जा नहीं पाए। अब वो बेचारे 2-3 दिन से मांग कर रहे थे, या तो नौकरी दो या फांसी दो। भाई सही कह रहे हैं वो भी। किसी को आप गवर्नमेंट नौकरी से ऐसे ही निकाल दोगे कि अगले दिन मैसेज भेजोगे जो आपकी ड्यूटी गई? तो गवर्नमेंट को उन्होंने बात रखी अपनी, 2 दिन तक आंदोलन करा उन्होंने भी। फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि सरकार ने बोला ये अब हम कुछ नहीं कर सकते। हाई कोर्ट गए वो सारे के सारे। उनकी तरफ से वकील की टीम गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का मैं देख रहा था, अभी डिसीजन आ गया। उन्होंने जो सुमन सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो वो 22 परीक्षाएं रद्द करी थी, जिनकी वजह से 4-5 हज़ार लोगों की नौकरी चली गई थी, वो उन्होंने स्टे कर दिया उस फैसले पर। सरकार के फैसले में स्टे कर दिया। और स्टे करने से क्या हुआ जी, उनकी नौकरी बच गई। अब नेक्स्ट हेयरिंग है 15 सितंबर को। तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, उनकी नौकरी भी बच गई। उसके बाद जांच पड़ताल करो और सरकार को बोला कि अपनी बात पूरी रखेंगे कि भाई इनकी नौकरी कैसे चलेगी, मतलब इतने बंदों की आपने परीक्षा रद्द करी है। तो वो भी सही कह रहे हैं, परीक्षा रद्द क्यों कर रहे हो, आप जांच पड़ताल कराओ। अगर हमारी नौकरी में हमने कोई रिश्वतखोर करके या कैसे भी पैसा देके नौकरी ली है, तो हमें नौकरी से निकाल दो। वो तैयार है इस बात के लिए। तो ये थोड़ा ना कि एक छात्रों की बात मानने के लिए आप इनकी जो बेचारे नौकरी लगे उनको भी वो कर दो। उन्होंने बोला परीक्षा कैंसिल कर दो, तो परीक्षा कैंसिल करने की जगह आप जांच करवाते और बोलते जो भी पाए जाएंगे, जो नौकरी भी जो लगे पड़े, अगर रिश्वत दे के लगे पड़े हुए, तो उनको क्या नाम है, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वो ठीक था ये। लेकिन ये था ना कि सबकी नौकरी ही निकल गई भाई। रात को सबको वैसे भेजा, कल से ड्यूटी नहीं आना। बेचारे वो अपने ऑफिस गए थे, ऑफिस के बाद अंदर जाने नहीं दिया उनको। 3 दिन से बेचारे सड़कों में बैठे थे, रो रहे थे, पीट रहे थे बेचारे। कोई कह रहा हमारी गृहस्थी कैसे चलेगा, घर का काम कैसे चलेगा, इसी सैलरी से हमारा सब कुछ चलता है। फिर वो हाई कोर्ट में वकील शकील गए, तो हाई कोर्ट ने फिर मुख्यमंत्री के उसको जो परीक्षा कैंसिल करी थी उसके ऊपर स्टे लगा दिया। चलो ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे ठीक है। अब जो भी होगा जांच पड़ताल करो, उसके बाद ही पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, और कुछ खास तो नहीं है। बाकी एक दिखाते, एक छोटी सी 4 साल की बच्ची है, अरुणाचल प्रदेश पर वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें वो कह रही है कि अरुणाचल प्रदेश है ना, जो चाइना के बॉर्डर में लगता है, वो ये कह रही है कि भाई, बच्ची कह रही है कि भाई हमें चाइनीज़ मत बोलो, हम भी इंडियन है, हम इंडिया के ही हैं, हमें चाइनीज़ मत बोलो। पहले भी मैंने कई बार सुना था कि जैसे वो अरुणाचल प्रदेश वाले जैसे इधर भी आते हैं अपना राज्य में किसी और स्टेट में, तो उनको चाइनीज़ करके चिल्लाते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको अरुणाचल प्रदेश के हैं तो उनको इंडियन ही बोलना चाहिए, उनको चाइनीज़ नहीं बोलना चाहिए, है ना? सही है। और जी सब ठीक। बारम बेस जी, क्या हाल है? तुम्हारे कमेंट नहीं आ रहे? कमेंट आने चाहिए जी बराबर। ऐसी मजाक में कह रहा हूँ। और जी बताओ सर, ये रिश्ता हज भंडारी। और क्या नाम है, एक वो बाबा रामदेव ने, जो मैंने बताया था ना एक बार, ये जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था, और बाकी कई जगह जो जैन अल्फा भी जगह जगह वो कर रहे हैं। जैन अल्फा मतलब समझ गए ना, जो बच्चों को बोलते हैं जैन अल्फा, जो स्कूल वगैरह है ना, यूपी साइड और बाकी और स्टेट साइड, जहाँ स्कूलों में टीचर नहीं है, कई जगह पानी नहीं है, कई जगह नलके नहीं है, कई जगह छतें टूटी पड़ी है, कई जगह पंखे नहीं लगे हुए, कुछ भी नहीं है। तो जैन अल्फा वाले भी आंदोलन कर रहे हैं। तो रामदेव ने बोला था कि अगर वो भी ऐसे ही आंदोलन करेंगे तो मैं